वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर बोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और आज जो लेक्चर है वो है 12th क्लास का। और जो 12th क्लास का फर्स्ट लेक्चर हो चुका था जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट है फर्स्ट बुक का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है स्थिर वैद्युतिकी, उसमें हमने चार्ज से स्टार्ट किया था। क्योंकि किसी बॉडी का जो पार्टिकल, जैसे मैं मास लेके चलता हूँ मेन किसी भी, तो मटेरियल है वो एटम से बना होता है और एटम में क्या होता है, मास होता है। और मास के साथ साथ उसका एक नेचर होता है, हर एक मास का वो एक चार्ज की फॉर्म में बताया मैंने। जैसे इलेक्ट्रॉन का था वो नेचर नेगेटिव का था और वो पॉजिटिव का। तो टाइप्स हो गए थे, चार्ज के दो टाइप्स थे, प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और एक जहां पर चार्ज ना हो वो हो जाएगा न्यूट्रल, बिल्कुल उदासीन। अच्छा जी, तो आज हम चार्जिंग को पढ़ेंगे। चार्जिंग का मतलब होता है आवेशन। किसको पढ़ेंगे? चार्जिंग यानी आवेशन। ठीक है। अब चार्जिंग का मतलब है किसी पर चार्ज आ जाना, किसी पर चार्ज कम हो जाना, या फिर चार्ज आने का मतलब चार्ज बढ़ना, जाने का मतलब चार्ज खत्म होना, या फिर किसी पर चार्ज नहीं है तो चार्ज आया कैसे। क्लियर? और चार्जिंग अगर होगी तो चार्ज आने के दो मतलब होंगे कि या तो किसी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर किसी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये दोनों चार्ज एक साथ दिखेंगे, ये बात भी क्लियर है। कैसे? कि सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि चार्जिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल यानी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उठाता है, जो जिम्मेदार है चार्जिंग या आवेशन के लिए, वो सिर्फ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन है, अगर ट्रांसफर हो जाए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो वो चार्ज को भी ले जाएगा साथ में। और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो किस चार्ज को लेके जाता है? वो चार्ज लेके जाता है नेगेटिव। अब जहां ये जैसे मान लो ट्रांसफर हुआ वन बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, अगर इसका ट्रांसफर हुआ तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चल के इधर गया है तो इधर तो वो नेगेटिव ले गया, और नेगेटिव ले गया तो यहां छोड़ गया पॉजिटिव, और जहां लेके चला गया वहां पे नेगेटिव को बढ़ा दिया, यानी एक नेगेटिव बढ़ा देगा और एक पॉजिटिव यहां बढ़ा देगा। इसका मतलब ये बॉडी और ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी, बट यहां से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ तो ये पॉजिटिव रह गया और ये नेगेटिव रह गया। देखो पॉजिटिव क्यों रह जाता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि हर एक मटेरियल है वो एटम से मिलके बना होता है, और एटम यानी बल्क ऑफ मटेरियल यानी एटम जो होता है वो होता है न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। अब एटम अगर न्यूट्रल है इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर हैं, क्योंकि एटम के अंदर चार्ज रखने वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है। अब ये जब प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज रखता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। क्लियर? नंबर्स में होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बता ही दिया, क्वांटीकरण। ठीक है। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर इस बॉडी को अगर मैं एटम मान लेता हूं और यहां पर अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सी बात है 10 प्रोटॉन भी होंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, यहां भी मैं मान लेता हूं 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए तो यहां पर एक प्रोटॉन बच जाएगा, और वो प्रोटॉन क्या करेगा? उस एटम पर, किस पर? इस एटम पर +1 के चार्ज को बढ़ा देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाएगा तो यहां पर हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन में क्या बच गया? एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इसका मतलब यहां पर एक माइनस को बढ़ा देगा। दूसरा, इस ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपर्टी वैलिड होनी चाहिए, यानी प्रॉपर्टी वैलिडिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी मैंने क्या? एडिटिव नेचर रहेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पूरा उठ के जाएगा, आधा अधूरा तो जाएगा ही नहीं। ठीक है। और जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था वो भी देखो, क्योंकि बॉडी अगर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था तब भी पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना था? यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है तब भी पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना है? यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा? 0। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो, ठीक अच्छी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है, वो वैलिड होनी चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है?
कि चार्जिंग में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि चार्जिंग आएगी यानी चार्ज होगा कैसे। तो आवेशन के कितने मेथड हैं, आवेशन के मेथड हैं 3। कितने मेथड हैं, 3 मेथड है। पहला जो मेथड है वो होता है बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण से, किससे, घर्षण। सेकंड जो मेथड है वो है कंडक्शन, क्या है, कंडक्शन यानी कि चालन से। और थर्ड जो मेथड है वो है इंडक्शन, इंडक्शन यानी कि प्रेरण से। 3 चीजें हैं, 3 मेथड हैं चार्जिंग करने के, ठीक है। अब जब मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, फ्रिक्शन की बात, तो फ्रिक्शन करने का मतलब घर्षण जब पैदा होगा जब 2 बॉडी हो, ठीक है, और 2 बॉडी के सरफेस आपस में रब किए जाएं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट जो मेथड है उसको पढ़ता हूं फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन से अगर मुझे चार्ज करना, अब फ्रिक्शन से, अब फ्रिक्शन के लिए कितना चाहिए, 2 बॉडी। अब बॉडी किससे बनी, कोई मटेरियल, और मटेरियल में सबसे जो अहम पॉइंट है वो है एटम। एटम होता है न्यूट्रल, देखो सब चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब अभी इन दोनों बॉडियों पर कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट बॉडी को मैं ये ले लेता हूँ, सेकंड बॉडी को मैं 2 नंबर ले लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को रब किया। क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को रब, रब का मतलब रगड़ना, क्या किया, रगड़ना। तो फर्स्ट का जो एटम था यानी दोनों के कांटेक्ट के अंदर इसके एटम से रब हुए, ठीक है। अब रब होने पर मान लो इसके एटम में से क्या हुआ कि इसके एटम में, जैसे मान लो क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन सेल्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब आउटर मोस्ट सेल है, ये कौन सी होती है, वैलेंस सेल। वैलेंस का मतलब बाह्यतम सेल। अब बाह्यतम सेल में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस से बाउंड कम होते हैं, मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग थोड़ी लूज पड़ जाती है, उतना कंट्रोल में नहीं होते जितना फर्स्ट सेल का होता है, उतना कंट्रोल में लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अटैच्ड नहीं होते। इसका मतलब इनको अगर थोड़ा सा प्रलोभन दूं, थोड़ा सा अगर लालच दूं, लालच का मतलब यहां से है एनर्जी, किससे है, एनर्जी से। तो अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी दूं तो ये अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आ सकते हैं उस एनर्जी को लेके, क्लियर। तो ये जो एनर्जी लेवल है इस सेल का, वो एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन का होगा इसी पूरे सेल के अंदर। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से निकालना है तो इसका इससे कनेक्शन थोड़ा वीक होगा, तो फटाक से थोड़ी एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन फटाक से बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो कोई उसको मटेरियल चाहिए जहां पर वो जा सकता है, तो ये यहां से अब दूसरी बॉडी पर एंटर कर जाएगा। मान लो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकले और 5 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, 2 पर चले गए। तो जहां से 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर तो 5 प्रोटॉन खाली रह जाएंगे। देखो 5 चले गए, इसमें तो 5 प्रोटॉन है, तो 5 प्रोटॉन की वजह से इसमें तो आ जाएगा +5 चार्ज, और इस पे आ जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर -5। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, -5 हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन के केस में, ये भी इलेक्ट्रॉन की कंजर्वेशन ऑफ, बिल्कुल कंजर्वेशन तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन के द्वारा एटम यहां से यहां पे आ गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एटम कहां से कहां जाएगा, ये तो पता लग गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा। अब ये तो पता लग चुका है आपको कि इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा वहां प्लस छोड़ जाएगा और जहां जाएगा वहां माइनस लेके चला जाएगा। बट ये कैसे पता चले कि कहां से किस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए ये होता है, देखो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटर सेल से, क्या होता है, आउटर सेल से अगर निकालना हो, क्या करना हो, रिमूव करना हो, निकालना हो, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी का मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, जरूरी है इस इलेक्ट्रॉन को, इस सेल को छोड़ने के लिए, समझ रहे हो। अब ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को तभी छोड़ेगा जब इसको रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाएगी, और यही रिक्वायर्ड एनर्जी वर्क फंक्शन होती है। क्या होती है, वर्क फंक्शन। तो ये जरूरी एनर्जी जो है यही होती है
वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को मैं बोलता हूं कार्यफलन। क्या बोलता हूं? कार्यफलन। और कार्यफलन का मतलब यही हुआ कि ये वो मिनिमम यानी न्यूनतम रिक्वायर्ड यानी जरूरी एनर्जी यानी ऊर्जा है जिससे वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के बाहर निकल सकता है। अब अगर वो बाहर निकलेगा, इसका मतलब इतना वर्क फंक्शन, इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो ये वर्क फंक्शन हो जाएगा। अगर मान लो, अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब लो मतलब कम वर्क फंक्शन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफर होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा लो वर्क फंक्शन मटेरियल से हाई वर्क फंक्शन मटेरियल। इसका मतलब किसी फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी, तो मान लो ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी है, और फर्स्ट बॉडी का वर्क फंक्शन है वो लो है और सेकंड बॉडी का वर्क फंक्शन है वो हाई है। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कौन सी? थोड़े में ही काम हो रहा है वो बेस्ट है। तो सिंपल सा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पहुंचेगा। अगर मान लो 2 नंबर होता लो और 1 नंबर होता हाई, तो इस केस में अब 2 नंबर लो वो वर्क फंक्शन के अंदर है, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 नंबर से किस तरफ? 1 नंबर की तरफ। तो फ्रिक्शन के अंदर ये फ्रिक्शन का जो है, फ्रिक्शन वाले केस में क्या होगा? सिंपली रबिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन होगा ट्रांसफर, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा लो वर्क फंक्शन मटेरियल से हाई वर्क फंक्शन मटेरियल की तरफ होगा। ये इंपॉर्टेंट था कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास ऐसी इलेक्ट्रॉन तो क्या रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकलने के लिए। अगर वो उसको एनर्जी मिल गई तो फटाक से वो वहां जगह छोड़ के किसी और जगह भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो सकता। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉस नहीं होगा, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, तीनों प्रॉपर्टी वैलिड होनी चाहिए, तीनों प्रॉपर्टी यहां पर वैलिड है, तो चार्जिंग हो सकती है फ्रिक्शन के थ्रू, और यहां चार्ज अब फ्रिक्शन के थ्रू हुआ है यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। और ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वहां बनता है करंट, इसलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, बट इस इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज का जो फ्लो है वो किसी पैटर्न में नहीं है। किस में नहीं है? पैटर्न में नहीं है। इसका मतलब ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी जो हम पढ़ेंगे बाद में, उससे बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो चार्ज होता है वो होता है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज, अब स्टैटिक चार्ज है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को। फ्लो ऑफ चार्ज किसी पैटर्न में नहीं होता है। किसी अदर लेक्चर में बताऊंगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट क्यों होती है। अभी ये बात है कि फ्रिक्शन से किसी को चार्ज कैसे किया जाए। इसके बुक में काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ग्लास रोड की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? ग्लास रोड की। और ग्लास रोड को मैंने रब कर दिया सिल्क क्लॉथ से। किससे किया? सिल्क क्लॉथ से। अगर इन दोनों को मैंने जब रब किया तो इलेक्ट्रॉन, देखो ये हो जाएगा लो वर्क फंक्शन में और ये हो जाएगा हाई वर्क फंक्शन में। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फटाक से सिल्क के अंदर चला जाएगा, तो ग्लास रोड पर जो आएगा वो चार्ज पॉजिटिव आएगा, सिल्क क्लॉथ पर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब कि पहले इन पर चार्ज नहीं था, फ्रिक्शन यानी रबिंग करने के बाद यानी रगड़ने के बाद ग्लास पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पे आ गया नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे उतना यहाँ प्लस आएगा, उतना यहाँ माइनस आएगा। कंजर्वेशन एनर्जी भी क्लियर हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो है ही क्लियर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी क्लियर हुआ। एडिटिव नेचर तो साथ चलता ही रहता है, प्लस प्लस के साथ जुड़ता है, माइनस
माइनस के साथ जुड़ते हैं। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल और है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा कि फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे करें। अब बात करते हैं कंडक्शन की और इंडक्शन की। तो देखो कंडक्शन के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए सेकंड मेथड जो हमारा है वो कंडक्शन। अब जो सेकंड जो कंडक्शन की बात कर रहा हूं चार्जिंग के लिए, कंडक्शन यानी चालन। अब इसके लिए एक बॉडी की जरूरत होती है जिसको मैं बोलता हूं कंडक्टर। क्या बोलता हूं? कंडक्टर, चालक। तो देखो मटेरियल की जो मेनली है वो दो कैटेगरी है, या तो वो कंडक्टर होगा या वो इंसुलेटर होगा, और थर्ड है सेमीकंडक्टर। वो जब जरूरी होगा तब मैं आपको बताऊंगा सेमीकंडक्टर क्या है। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर, यानी कि ये चालक होता है और ये अचालक, बोल लो अचालक। तो देखिए कंडक्टर भी मटेरियल है, एटम से मिलकर बना होगा, इंसुलेटर भी मटेरियल है, एटम से ही मिलकर बना होगा। इसका मतलब ये दोनों ही जो पार्ट है वो मटेरियल के हैं, पदार्थ के हैं, और मटेरियल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। इसका मतलब एटम में ही कुछ अलग होगा जो कंडक्टर बनाता है और जो इंसुलेटर बनाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, पहले एटम को ले लेता हूं। तो एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहां पर होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये है हमारा एटम। अब मैं बात करता हूं इस एटम की आउटर मोस्ट सेल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आउटर मोस्ट सेल। देखो आउटर मोस्ट सेल का ही जिक्र क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना सिर्फ और सिर्फ किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए उनको तो निकलना आसान नहीं है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही मैं निकाल सकता हूं और ट्रेवल करवा सकता हूं, जैसे हमने फ्रिक्शन में करवाया था। अब मैं बात करता हूं कंडक्टर की। तो ऐसे एटम से बना हुआ मटेरियल कब कंडक्टर होगा और कब इंसुलेटर होगा? तो ऐसे एटम से बना हुआ मटेरियल कंडक्टर तब होगा जब उसका आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से कमजोर बंधे हुए हों। कैसे हो? कमजोर बंधे हुए हों, बाउंड। बॉन्ड क्या? बॉन्ड मतलब बंधे हुए। कमजोर हो मतलब वो लूजली बॉन्ड हो। किससे? न्यूक्लियस से। जैसे मान लो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का इससे बॉन्डिंग थोड़ा वीक है। कैसा है? वीक। अब जहां पर ये बॉन्डिंग वीक हुआ तो ये बाहरी दुनिया के लिए फ्री हो गया। सिंपल है नहीं है? जैसे कोई इंसान घर में बैठा हुआ है तो पापा से रिलेटेड बात करते हैं, तो जैसे मान लो अगर किसी के पेरेंट्स का अपने बेटे पर कंट्रोल ज्यादा है तो बाहरी दुनिया के लिए वो फ्री कम है। क्योंकि अगर उसे कभी भी, जैसे मान लो रात को मूवी देखने के लिए जाना है तो पापा परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका बॉन्डिंग कंट्रोल जो है वो फैमिली की तरफ ज्यादा है, यानी फैमिली का कंट्रोल उस पर ज्यादा है। यानी मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं कोई बच्चे की, और जो न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं वो पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। तो अगर वो जो अपना जो बच्चा है उसको अगर बाहर निकलना है, फ्री होना है बाहरी दुनिया के लिए, तो उसका पापा से यानी पेरेंट्स से जो कंट्रोल है वो थोड़ा वीक होना चाहिए। अगर वो थोड़ा वीक हुआ तो थोड़े से ही एनर्जी में, यानी थोड़ा बोल के, हाँ भाई कि तेरे को चलना है कल मूवी, आज मूवी देखने चलेंगे शाम को, रात को, तो अगर वो फटाक से निकल जाए इसका मतलब वहां से कंट्रोल थोड़ा कम है। और अगर मेहनत करनी पड़े, नहीं यार पापा से बात करनी पड़ेगी, ये होगा, फलाना होगा, दिखना होगा, इतना सा मेहनत करे तब वो निकल के आए, तो बोलेंगे भाई मीडियम बॉन्डिंग है। और अगर जाने ही ना दे तो बॉन्डिंग इतनी खतरनाक है कि बाहर वाला दोस्त कितना ही एफर्ट लगा ले, कितनी ही एनर्जी दे दे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, कितना ही एफर्ट लगा ले उस बच्चे को फ्री करने के लिए, आज की मूवी देखने के लिए, बट पेरेंट से बॉन्डिंग इतना खतरनाक है कि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा है, यानी कि वो फ्री नहीं है, बिल्कुल बाउंड है। क्या है? बिल्कुल बाउंड है। ये दो केस हो गए। अब फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया
कंडक्टर की बात करता हूं। आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से कमजोर बंधा हुआ है, वीक है उनका बॉन्डिंग, तो वो फ्री इजीली हो सकता है, यानी इजीली हो सकता है, इसे मैं बोलता हूं फ्री। और वो उनको इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब ट्रेवल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। किसके अंदर? क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है संख्या, मोर। तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए यहां पर कंडक्टर क्या करता है? कम रेजिस्टेंस पैदा करता है। क्या करता है? कम रेजिस्टेंस। कम रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रेवल कर जाएगा कंडक्टर के मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फटाक से, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरे में एटम में गया, तीसरे एटम में गया, चौथे एटम में गया, पांचवें में गया, ऐसे वो चलता चलता आगे की तरफ ट्रेवल कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा इजीली तो करंट बनेगा। क्या बनेगा? करंट बनेगा। और जो करंट को आसानी से फ्लो करवा दे वो होते हैं कंडक्टर, यानी चालक। इनके अंदर से करंट फटाक से फ्लो होता है, कम रेजिस्टेंस होता है और करंट जल्दी फ्लो होता है। बट अब बात करते हैं इंसुलेटर की। किसकी बात करते हैं? अचालक, यानी इंसुलेटर की। इंसुलेटर के केस में वो एटम जिसका आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, वो एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतने टाइट बंधे हुए होते हैं। टाइट का मतलब बाउंड है, बिल्कुल बाउंड है। बाउंड का मतलब बंधे हुए हैं बिल्कुल, मोर बाउंड, ज्यादा। अगर ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इसके बीच में बॉन्डिंग बहुत खतरनाक है। और बॉन्डिंग खतरनाक, इसका मतलब इसको एनर्जी दूं, जितनी एनर्जी देता रहूं ये बाहर नहीं निकल पाए, जितनी एनर्जी दूं ये बाहर नहीं निकल पाए। उस केस में ये इलेक्ट्रॉन हो गया बाउंड इलेक्ट्रॉन। कैसा हो गया? बाउंड इलेक्ट्रॉन। इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गया। और जहां इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या गिर जाती है, बिल्कुल न्यूनतम, नेग्लिजिबल, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो चलेंगे कहां से? नहीं चलेंगे। और जब चल नहीं पाएंगे तो करंट भी नहीं बनाएंगे। इसका मतलब इंसुलेटर जो होते हैं अचालक, वो हाई रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? उच्च बाधा, यानी बाधा बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड है। अगर मान लो इस एटम, गलती से इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एटम से एटम जुड़ा हुआ है, एटम से एटम जुड़ा हुआ है, मटेरियल बना हुआ है, तो अगर इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, गलती से इसमें भी आ गया, तो वहां यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भारी हो जाएगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन निकालना भारी हो जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा कि उस इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है जितना मैं दे नहीं सकता। और ये इलेक्ट्रॉन इतना बंधा हुआ है ज्यादा न्यूक्लियस से कि वो बाहर फ्री नहीं हो पाए, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और बाउंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करता है, इसलिए ये हाई रेजिस्टेंस पैदा करेगा करंट के लिए। इसलिए यहां पर करंट फ्लो नहीं होता है, करंट फ्लो ही नहीं होता है। और यहां पर करंट फ्लो इजीली होता है। समझ में आया? इंसुलेटर क्या हुए और कंडक्टर क्या हुए? तो इंसुलेटर और कंडक्टर में मेनली डिफरेंस यही है कि वो एटम बने एटम से मिलके होते हैं, बट एटम्स जिनके अंदर आउटर मोस्ट सेल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इजीली करंट को बहाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा, उस केस में वो चालक, इस केस में वो अचालक, यानी इंसुलेटर। एक मटेरियल और होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। वैसे इसको अभी बाद में बताता, पर अभी चल ही रहा है तो मैं बता देता हूं। देखो छोटा सा कि सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक क्या है? इसको बोलते हैं अर्धचालक। तो सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में तो इंसुलेटर ही रहेंगे। नॉर्मल कंडीशन मतलब नहीं भाई ये करंट फ्लो नहीं कर सकते, बट कुछ स्पेसिफिक यानी विशेष केस के अंदर ये करंट को फ्लो कर जाते हैं। इसका मतलब इंसुलेटर है बट कभी कभी कंडक्टर का काम कर देते हैं, वो होते हैं सेमीकंडक्टर। और वो इंसुलेटर से
कंडक्टर बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है सेमीकंडक्टर के लिए, वो प्रोसेस होते हैं दो। कितने प्रोसेस होते हैं? वो दो प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर, और देखो सिंपल सी बात है, किसी को इंसुलेटर से अगर कंडक्टर बनाना है तो इंसुलेटर में होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन। और यहां होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, इन बाउंड इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, और इस बाउंड को फ्री करने के ही दो प्रोसेस हैं। और पहला प्रोसेस है वो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होता है? टेम्परेचर की टेम्परेचर बढ़ा दूं, यानी इंसुलेटर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं, कुछ इंसुलेटर का, सब इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ इंसुलेटर, कुछ अचालक, तो कुछ अचालक ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर बढ़ा देता हूं तो उनके बीच का बॉन्डिंग खत्म हो जाता है। यानी जैसे कोवलेंट बॉन्ड हुआ, या केमिस्ट्री में होता है संयोजी बंध, तो क्या होता है, उनकी बॉन्डिंग थोड़ी वीक पड़ जाती है। अब बॉन्डिंग वीक पड़ जाएगी तो वो न्यूक्लियस से कंट्रोल खो देंगे। मतलब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगी हीट से। किससे मिल जाएगी? हीट से। तो वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड को थोड़ा वीक कर देते हैं, वीक हो जाता है उनके बॉन्ड, टेम्परेचर से वीक बॉन्ड, वीक कमजोर पड़ जाएगा, इससे वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, बट उस टेम्परेचर के साथ ही काम कर सकता है। वापस से टेम्परेचर में डिक्रीज कर दूंगा तो वापस से वो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर बन जाएगा। और दूसरा केस क्या होता है कि भैया इस इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इंप्योरिटी डालनी पड़ती है। क्या डालनी पड़ती है? इंप्योरिटी डालनी पड़ती है। इंप्योरिटी मतलब अशुद्ध करना पड़ता है। अशुद्ध का मतलब, जैसे मान लो कि ये एटम किसी एक जो एटम है वो एटम जैसे किसी का भी है, जेड वैल्यू ये है, तो इस एटम के अंदर किसी और एटम को ऐड किया जाए। जैसे मान लो ये पूरा बोर्ड है, ये 50 एटम से मिलकर बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ एटम से। उन्होंने 50 में मैंने 3 को हटा दिया और 3 की जगह कोई और एटम डाल दिए। अब वो एटम कैसे डालने पड़ेंगे? देखो वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर स्टार्ट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर होंगे स्टार्ट, क्योंकि मजा तभी आएगा जहां उसकी जरूरत है। यहां इसकी जरूरत है ही नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको सिंपल सा ये बता रहा हूं कि सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर होते हैं जो कंडक्शन कर जाते हैं कुछ स्पेसिफिक केस के अंदर, जैसे टेम्परेचर और इंप्योरिटी। आप अभी इतना याद रखो, आपको बताऊंगा कैसे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। वो सब आज का है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जब स्टार्ट होगी, सेकंड बुक है 12th क्लास की। अभी हमारा काम ये था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अभी इसके बाद एक मटेरियल और आएगा जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये भी मटेरियल होते हैं, इनको भी पढ़ेंगे। पैरा विद्युत, किसको बोलते हैं? पैरा वैद्युत पदार्थ। इनका भी कुछ कनेक्शन होता है नॉन पोलर और पोलर से। क्या होता है? नॉन पोलर एटम। नॉन पोलर का मतलब जिसमें ध्रुव नहीं होते हैं और बाद में ध्रुव आ जाए, और ध्रुव आते हैं प्लस और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस से। अगर प्लस और माइनस एक साथ बैठे हुए तो ध्रुव नहीं है, और प्लस माइनस दूर बैठे हुए हैं तो ध्रुव हैं, पोल्स क्रिएट होंगे। ये भी टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, तब मजा आएगा। जैसे जैसे अभी चार्ज में सिर्फ कंडक्शन के लिए मुझे कंडक्टर बताना था कि कंडक्टर होता क्या है, तो कंडक्शन के अंदर जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी कंडक्टर की। किसकी पड़ेगी? कंडक्टर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है, तो फ्लो इजीली होगा इसके अंदर। इंसुलेटर में फ्लो नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। तभी हम बोलते हैं कि अगर कंडक्टर का जो एटम है, किसी कंडक्टर में अगर, जैसे मान लो किसी कंडक्टर को अगर मैंने चार्ज दे दिया, क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन मैंने इसको चार्ज दे दिया, तो वो जो, जैसे चार्ज दूंगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो गई। अगर मैंने इसको चार्ज दिया है कंडक्टर को, तो अगर मैंने इसकी बिल्कुल सेंटर के अंदर चार्ज दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते 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 करते, ये चार्ज ट्रेवल करते 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 इसके पूरे सरफेस पर आ जाता है। किस पर आ जाता है? पूरे सरफेस पर आ जाता है, बाहर वाले सरफेस पर। बट अगर किसी इंसुलेटर को अगर मैं चार्ज दे देता हूं, अगर मैंने इसके सेंटर में चार्ज डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर होता है लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का मतलब बाधाएं कम आती है और वो इजीली ट्रेवल कर सकता है। बट इस केस में क्या होता है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन बीच में दे दिया, यानी सरफेस चार्ज दे दिया, किसी इंसुलेटर को अगर मैंने बीच में चार्ज दे दिया, तो चार्ज देने पर ये चार्ज यहां से यहां ट्रेवल तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये हाई रेजिस्टेंस पैदा करता है।
बाधाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये जो चार्ज है ये ट्रेवल कर ही नहीं सकता। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया कि कंडक्टर को अगर मैं बिल्कुल मिडिल में चार्ज दूं तो वह चार्ज बाहर शिफ्ट हो जाता है उसके सरफेस पे, बट इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं है। रीजन क्या है? वही लो रेजिस्टेंस और इसका हाई रेजिस्टेंस। ये करंट को इजीली फ्लो करवाता है, ये करंट को इजीली फ्लो नहीं करवाता है। क्लियर? ठीक। अब जो ये दोनों प्रोसेस हैं कौन कौन से होंगे? कंडक्शन और इंडक्शन की मैं बात करता हूं, कंडक्शन और इंडक्शन की। तो वो देखते हैं अभी कंडक्शन और इंडक्शन क्या है। हाँ जी, तो देखिए कंडक्शन के द्वारा यानी चालन के द्वारा आवेशन करना। क्या करना है? आवेशन, चार्जिंग। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए मैंने बताया क्या चाहिए हमें को, हमको चाहिए कंडक्टर। क्या चाहिए? कंडक्टर। चालक चाहिए हमें। क्या चाहिए सबसे पहले? चालक। लो जी, मैंने कोई चालक ले लिया। ये क्या है? मेरा एक चालक है। ठीक है, अच्छा जी। अब इस चालक पर मैंने क्या बताया? कंडक्टर चालक होता है, और चालक जो होता है कंडक्टर वो किसी मटेरियल का हिस्सा होता है, और मटेरियल एटम से, और एटम होता है न्यूट्रल, उदासीन। क्या होता है? एटम न्यूट्रल यानी उदासीन। इसका मतलब इस पे अभी कोई चार्ज नहीं। इस पर चार्ज ला दे, क्या कर दें? इस पर चार्ज ला दें, उसे बोलेंगे कंडक्शन। नहीं, अभी नहीं बोलेंगे कंडक्शन। कंडक्शन कब बोलेंगे? इस पे चार्ज आ जाए। क्या आ जाए? इस पे चार्ज आ जाए। और इस पर चार्ज आने के लिए देखो, इसमें तो कोई चार्ज को शिफ्ट करना नहीं है, क्योंकि इसमें तो पहले से ही एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, बट टोटल ये चार्ज इस पर 0 है। अब मैंने क्या किया कि मैंने किसी जो रोड थी उसको अगर मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ यानी किसी और बॉडी के साथ, ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी रही, ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी, इन दोनों को अगर मैंने रब किया, क्या किया? रब, यानी फ्रिक्शन वाला केस था, इन दोनों को रब किया। रब करने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो गए। मान लो इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो गए। कितने हो गए? 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पर चार्ज हो गया +50 और यहाँ पर हो गया -50 चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ? इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसके साथ अटैच कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? अटैच कर देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कितने? 50 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना बात पर, क्या है? 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब मैं क्या करता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस कंडक्टर के पास लेके गया, तो ये क्या करेगा? ये कंडक्टर एक मीडियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक मीडियम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का एक मीडियम बन जाएगा। तो इसमें होगा क्या? जब मैं इलेक्ट्रॉन को यहां फ्लो करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये सब यहां पर है, इसको मैंने टच किया, तो सिंपल सी बात है, कंडक्शन का मतलब टचिंग जरूरी है। क्या है? टचिंग या कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। चालक का किसी अदर चार्ज, जिस पर चार्ज है उस मटेरियल का इस कंडक्टर से अटैच होना बहुत जरूरी है, ये कांटेक्ट हो। अब ये कांटेक्ट होने पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाएगा इस कंडक्टर के अंदर। क्या कर जाएगा? ट्रेवल कर जाएगा कंडक्टर के अंदर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर गए, कब तक ट्रेवल करेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन जब तक ना आ जाए। ये तो सब है, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य अवस्था जब तक ना आ जाए तब तक। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इस पूरे पर कितना, जैसे ही चार्ज हो जाएगा उसके बाद मैं इसको हटा लूंगा, हटाने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही प्रोसेस जो होता है वो होता है कंडक्शन से किसी कंडक्टर को चार्ज करना। कंडक्शन से किसी कंडक्टर को चार्ज करना। कैसे चार्ज किया? कि यहां से मैंने रब किया, यहां से मैंने चार्ज को जनरेट किया, चार्ज को लेके आया यहां पर, ये इधर शिफ्ट हो गया। अगर यहीं पर मैं प्लस प्लेट को लेके आता तो प्लस प्लेट में क्या होता? प्लस प्लेट, यहां इलेक्ट्रॉन जो होते इस प्लस को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि यहां पर ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में क्या हुआ? अगर मैं यहां पर किसी प्लस प्लेट को लेके आता, मतलब यहां पर प्लस का 50 है,
प्लस का 50। इसका मतलब इसके अंदर एटम्स ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन के या कंडक्टर के पास तो क्या होता है, कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करने के लिए यहां ट्रेवल कर जाएंगे, इस कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या कर जाएंगे, यहां ट्रेवल कर जाएंगे, इन सीट को भर देंगे। तो सिंपल सा है, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कंडक्टर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस होता हुआ चला जाएगा नेगेटिव चार्ज से। तो ये जो चार्जिंग हो रही है कंडक्टर की, ये हो रही है कंडक्शन से। किससे हो रही है, कंडक्शन से। और कंडक्शन के अंदर सीधा इलेक्ट्रॉन विद कॉन्टैक्ट ट्रेवल करता है, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का विद कॉन्टैक्ट। समझ रहे हो? तो इसके लिए कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है। ये कंडक्टर रहा, ये कोई चार्ज बॉडी रही, ये भी कोई चार्ज बॉडी रही, इसको अगर इससे कॉन्टैक्ट किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे इस तरफ, यहां रहा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे इस तरफ। समझ रहे हो बात को? जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो ये एक रेड कारपेट है। क्या है, रेड कारपेट। रेड कारपेट मतलब एक चादर होती है, देखो रेड कारपेट जिसपे। अब यहां पर क्या हुआ, एक लड़की है वो यहां पर चल रही है। अब जैसे जैसे चलेगी तो उसकी बॉडी और ये रेड कारपेट, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन। अब मान लो रेड कारपेट के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, चार्ज, मान लो नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब कुछ भी मान लो कि यहां पर चार्ज है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्रिक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इसका अगर फंक्शन हुआ लो, इसका हुआ हाई, तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इस पूरी बॉडी के अंदर। क्या हो जाएंगे, इस पूरी बॉडी के अंदर। अब लड़की यहां से यहां तक पहुंच गई। अब यहां से यहां तक मोर फ्रिक्शन होगा, यहां से यहां तक कितना फ्रिक्शन हो, ज्यादा फ्रिक्शन, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। इसका मतलब इसमें जैसे मान लो 50 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, 50 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। अब यहां तक जो चार्ज हुआ था, यानी चार्जिंग जो हुई थी, वो हुई थी फ्रिक्शन से। किससे हुई थी, फ्रिक्शन से। अब यहां आने के बाद यहां एक लड़का खड़ा हुआ है, और उस लड़के के पास इस लड़के ने जाके इस हैंड शेक किया। क्या क्या, हैंड शेक। अब जैसे ही हैंड शेक किया तो इस लड़की के पूरी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहां से शिफ्ट हुए, रेड कारपेट से फ्रिक्शन हुआ था और लड़की के अंदर आ गए नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब जैसे ही उस लड़की ने हैंड शेक किया, वैसे ही वो सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, क्योंकि वो कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। लड़का, एक लड़की की जो बॉडी है वो क्या है, कंडक्टर है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कांटेक्ट में आ गए, यानी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आई, आते ही ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए किसमें, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे फ्लो कर गए किसके अंदर, लड़के की बॉडी में। तो अब जो लड़का है वो कैसा चार्ज हो गया, उस पर अभी आ गया नेगेटिव चार्ज। कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहां जो हुआ है वो हुआ है कंडक्शन। क्या हुआ है, कंडक्शन। और इन सब के अंदर जो चार्ज बना है वो सब चार्ज क्या है, स्टैटिक चार्ज है। क्या है, स्टैटिक चार्ज। और ये स्टैटिक चार्ज जब ट्रेवल हुआ तो देखो जैसे ही ये इससे अटैच होगा, हैंड शेक होगा, तो लड़के को एक करंट फील होगा। क्या होगा, लड़के को एक करंट, दोनों के बीच में करंट फील होगा, यानी छोटा सा स्पार्क बनेगा। क्या बनेगा, स्पार्क। और वो जो करंट है, वो जो करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको मैं बोलता हूं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलता हूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये डिफरेंट होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। किससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट होती है, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टैटिक चार्ज होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो का पैटर्न होता है इसके फ्लो पैटर्न से अलग होता है। ठीक है, इसका जो फ्लो होता है, इसका फ्लो होता है वो डिफरेंट फ्लो होता है। जैसे ये रहा, इसमें चार्ज यहां पड़ा हुआ था, स्टैटिक चार्ज, जैसे ही फ्रिक्शन हुआ ये चार्ज शिफ्ट हो गया इसके अंदर, इसको बोलेंगे फ्रिक्शन बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसके बाद जब यहां से यहां तक ट्रेवल किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए फ्रिक्शन बाय चार्जिंग से, यानी चार्ज हो गई और इसने चार्ज को डिस्चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्शन के अंदर क्या होता है, डिस्चार्जिंग होती है। क्या होती है,
डिस्चार्जिंग। इस प्रोसेस में क्या हुआ? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब ये हुआ कि चार्ज था वो सारा चार्ज आपने दे दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज था ये सारा चार्ज किसको ट्रांसफर कर दिया? इसको ट्रांसफर कर दिया विद कॉन्टैक्ट। किससे किया? कॉन्टैक्ट के थ्रू किया। जैसे ही कॉन्टैक्ट हुआ चार्ज शिफ्ट हो गया किसमें? लड़के की तरफ शिफ्ट हो गया, और यहां जो इलेक्ट्रिसिटी बनी उसे बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका पैटर्न कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, बट इससे इलेक्ट्रिसिटी का एक फिक्स पैटर्न होता है। तो कंडक्शन क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम कवर करेंगे थर्ड टाइप। किसका? चार्जिंग का। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन, यानी प्रेरण से अगर चार्जिंग हो जाए उसे बोलेंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक बने रहिए, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब 11th और 12th के चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।